my channel न्यूक्लियर फिजिक्स स्टूडियो। our टॉपिक इज़ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेके चल रहे हैं। चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमसीक्यूज़ को मैंने पहले से यहाँ पे बोल्ड कर दिया ताकि वीडियो लेंथी ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो किसी भी तरह के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिहाज से ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक एमसीक्यूज़ हैं। दोस्तों के साथ ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि मैक्सिमम नॉलेज गेन हो। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट आयनाइजर? कि बेस्ट आयनाइज़र कौन सा है? तो अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है ये हैवी होता है, इस वजह से ये बेस्ट आयनाइज़र है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर? गामा रेज लाइट पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। द अल्फ़ा पार्टिकल आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द फ्लोरेसेंस इन द सब्सटेंस लाइक। तो जिंक सल्फेट एंड बेरियम साइनाइड प्लेटिनो साइनाइड में बेसिकली दोनों में होता है ये। ए एंड बी राइट आंसर्स हैं। क्वेश्चन जो है बेसिकली 4 की बात करते हैं। द रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल की रेंज होती है वो 100 टाइम्स मोर होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो हैवी होता है, इसकी रेंज कम होती है, तो बीटा की रेंज ज़्यादा होती है। लाइट पार्टिकल होता है बीटा एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। व्हेन द बीटा पार्टिकल ट्रैवल थ्रू द मीडियम इट नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ड्यू टू द। क्योंकि बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन बात करते हैं 6 की। द आयनाइजिंग एबिलिटी ऑफ द बीटा पार्टिकल। बीटा की आयनाइजिंग जो एबिलिटी होती है वो 100 टाइम्स लेस दैन होती है अल्फ़ा पार्टिकल से, क्योंकि बीटा पार्टिकल लाइट होता है, अल्फ़ा पार्टिकल हैवी होता है, इसलिए ये ज़्यादा आयनाइजेशन पैदा करता है इन द गैस अल्फ़ा पार्टिकल। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। बीटा पार्टिकल मूव अलोंग द जिग जैग पाथ। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 8, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एट गामा रेज एनर्जीज बिलो द। कितनी एनर्जी हो गामा रेज की? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली होता है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। द इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द बीम आफ्टर द पासिंग थ्रू द डिस्टेंस एक्स इन द मीडियम इज़ रिड्यूस द इंटेंसिटी आई। जब गामा रेज गुजरती हैं बेसिकली किसी मीडियम में से, तो उसका डिस्टेंस एक्स है, तो उसकी इंटेंसिटी पहले आई नॉट थी, फिर उसकी आई हो गई, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा? बेसिकली आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। यहाँ पे म्यू कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द बीटा पार्टिकल हैव द लेस आयनाइजिंग पावर दैन द अल्फा पार्टिकल ड्यू टू द। अब बीटा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर लेस होती है, पहले भी बताया, अल्फा की ज़्यादा होती है, इसका मैथ ज़्यादा होता है। मैथ ज़्यादा होगा, आयनाइजिंग पावर कम होगी, पेनिट्रेशन पावर मैथ ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी, पेनिट्रेटिंग पावर लेस होगी। तो इसके मुताबिक हमारे पास देयर स्मॉलर मैथ, बीटा पार्टिकल का मैथ स्मॉल होता है। क्वेश्चन 11, द अल्फा पार्टिकल डज नॉट ट्रैवल फार एनफ इन द एयर ड्यू टू इट्स इंटेंस आयनाइजेशन पावर। मतलब कि मैथ ज़्यादा होता है, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, इस वजह से ये इसकी रेंज कम हो जाती है। क्वेश्चन 12, बाई प्रोड्यूसिंग द रेडियोग्राफ्स गामा रेज कैन बी यूज टू डिटेक्ट द ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ दीज। Cracking in the material, plates, welding faults, size and the location of the tumors, faults with the heavy machinery like the jet engine वगैरह, ये all of these के लिए गामा रेज को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 13, अल्फा पार्टिकल इज heading straight for the nucleus, when will it come from rest? तो राइट आंसर इसका when it strikes the nucleus then come to rest. B is the right option. Question 14, which of the following is the highly penetrating? गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू अल्फा बीटा। Question 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोलोनियम 214 इज़ द अल्फ़ा सोर्स। यहाँ से अल्फ़ा निकलता है, तो यहीं से बेसिकली पोलोनियम को यूज़ करके रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार किया था गोल्ड फाइल के ऊपर, रदरफोर्ड न्यूक्लियस की डिस्कवरी। क्वेश्चन 16, विच पार्टिकल हैज़ अ लार्ज रेंज इन द एयर? तो गामा रेज की रेंज ज़्यादा होती है एयर के अंदर। क्वेश्चन 17, द स्पीड ऑफ द बीटा पार्टिकल इज़ नियरली इक्वल टू द 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है थोड़ी सी। क्वेश्चन 14, द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज। बीटा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की इक्वलेंट होती हैं ये। क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। गामा रेज एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैव द स्पीड। गामा रेज की स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इस वजह से स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये ट्रैवल करती हैं। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 20, द कोबाल्ट 60 इज़ द सोर्स ऑफ द गामा रेज। कोबाल्ट 60 जो है ये सोर्स ऑफ गामा रेज है, मेडिकल में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है।
ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वगैरह के लिए। क्वेश्चन 21, हाउ मैनी टाइम्स द अल्फ़ा पार्टिकल इज़ मोर मैसिव दैन द इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे 7332। ठीक है, अगर प्रोटॉन होता तो 16 यहाँ पे तकरीबन वो इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन की बात होती तो उसका था 1640 तकरीबन। देखिए अल्फ़ा पार्टिकल है उसका तकरीबन 7332। तो ये तकरीबन रफ आइडिया है, तो उसका आपने याद रखना है। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। ये थे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे रेडिएशन डिटेक्टर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ को। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।